हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जो कि परीक्षा 23 सितंबर 2023 को होगी। आप लोग तैयार रहिए और इस परीक्षा में अगर आप कक्षा 9 में हैं तो अपना फॉर्म डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको मिलेंगे 75,000 यानी 1.5 लाख 9th और 10th के लिए। और अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो आपको मिलेंगे 1,25,000 अर्थात 2,50,000। तो आज हम जीएस के लेके आए हैं 30 क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं शुक्र ग्रह को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने समय में अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? तो इसका सही आंसर होगा 24 घंटे। अगला प्रश्न है तीसरा, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो सही आंसर है जिराफ, क्योंकि जिराफ ऊंचाई में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो कुंभ का मेला 4 जगह लगता है पूरे भारत में। तो आपको बताना है जो महाकुंभ मेला आता है वो कितने वर्ष में लगता है? तो इसका सही जवाब होगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? विश्व वाइड बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। अगला प्रश्न आपके सामने, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। अगला प्रश्न आपके सामने, दास प्रथा को किसने खत्म किया? तो दास प्रथा के सबसे पहले अगर कोई देखा जाए आवाज़ उठाई वो थे अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा बेरी रोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? यही एक ऐसा विटामिन है जिसे हम ओरल नहीं लेते, बल्कि मुझे हल्की गुनगुनी धूप लेने से ये विटामिन मिलती है, जिसका नाम है विटामिन डी। और अगर इसकी कमी होती है तो हमें हो जाता है रिकेट्स रोग, यानी बच्चों में जो हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो कपिल देव जिस समय थे कप्तान, उस समय 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर कहा जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जानते हैं? मिल्खा सिंह, सभी को मालूम होगा, इन पर एक फिल्म भी बनी थी। अगला प्रश्न है, कौन से खिलाड़ी को उड़न तस्तरी के नाम से जाना जाता है? और ये हैं पीटी ऊषा, जिन्हें उड़न तस्तरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भारत में कब लड़ी गई? तो जो भारत की ऑफिशियल अगर देखें तो ये थी आपकी 1857 में भारत की पहली पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो अभी तक बल्ब चलते थे उसमें जो फिलामेंट होता था, तंतु होता था, वो किस चीज़ का बना होता था? वो बना होता था टंगस्टन। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? और बहुत ही जाना पहचाना खिलाड़ी है और इसका नाम है राहुल द्रविड़। ये इनका एक उपनाम है जो कि ये हासिल किए थे क्रिकेट में, जो टेस्ट मैच खेलते हैं जिसमें कई दिन तक ना आउट होने का, इसलिए इन्हें ये रिकॉर्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है तनाव मापी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा है तो सभी जो लोकसभा का होता है उसका होता है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए होता है 6 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अक्सर लोग गलती करके इसे अकबर कर देते हैं, क्योंकि अकबर जो था वो सहिष्णु था और जो
औरंगजेब था वो बहुत ही हिंदुओं के प्रति क्रूर था, लेकिन फिर भी सबसे अधिक अगर हिंदू सेनापति थे वो थे औरंगजेब के समय में। इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इसीलिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड है वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, तो ये होता है लोहा की कमी से, लौह तत्व की कमी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? जब हम कहीं बोलते तो प्रतिध्वनि हर जगह सुनाई नहीं पड़ती, उसके लिए निश्चित तौर पे जहाँ से श्रोता यानी मैं बोल रहा हूँ वहाँ से कम 17 मीटर की अगर दूरी है तभी इको बनेगा, वरना इको यानी अर्थात प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। इसलिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका सही आंसर वैसे आता है 16.9, लेकिन लगभग आप 17 मीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? यानी जो पेसमेकर लगाया जाता है वो किस अंग में लगाया जाता है? तो वो है हृदय, यानी कृत्रिम जो है श्वास के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं हृदय। इसे भी आप नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? यानी अभी तक जो नीति आयोग आप सुनते हैं जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इनका ये जो बनी है, नई बनी है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, और इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी में आते हैं? यानी जो जंतु हैं ये किस श्रेणी में आते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो ये आते हैं शरीर श्रम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कुल मिला के बच्चों ये आज के हमारे 30 प्रश्न थे। इसके अलावा मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं वो सभी आपको जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए थे, चूँकि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है इसलिए पेपर इसमें घर के लिए नहीं मिलता, लेकिन जब इसकी आंसर की आती है उन्हें आप मिलाते हैं तो उससे वो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप पीछे दिए गए प्रश्नों को भी देख लें और जो हम प्रश्न करा रहे हैं उन्हें भी करते रहें। आप इसमें NCERT की बुक्स को अपना जो है तैयारी का माध्यम बनाइए, 100% ये परीक्षा निकलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आपको इसी तरीके से वीडियो पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।